पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई हैं वो मुख्तलिफ रस्तों से अपने बाप के बताए हुए जो नसीहत है, एडवाइस है, उसके मुताबिक वो लोग मुख्तलिफ दरवाजों से, मुख्तलिफ रस्तों से मिस्र में पहुंचे थे। वो उन्होंने अपनी जो हिकमत थी, अपनी नसीहत जो बाप की थी, उस पर अमल तो किया, मगर अल्लाह ताला बेस्ट प्लानर। वो बेशक ग्रोह में नहीं थे, मगर वो डिवाइड हो गए हुए थे, इकट्ठे नहीं थे, लेकिन उनको तब भी पहचान लिया गया। जब उनको पहचाना गया तो उसके बाद क्या हुआ? क्या उनके जो भाई थे वो जो साथ लेकर गए, तो फिर उसके साथ क्या हुआ और क्या कैसे मामलात आगे चले, आज की वीडियो में वो हम देखेंगे। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आपका दोस्तों? क्या इस्लाम सच्चा मजहब है? आइए जानते हैं। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो चले आइए आज जरा कुरान ही सीख लेते हैं। तो आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था कि अपना जो एक भाई है उसको जरूर साथ लेकर आना, नहीं लाए तो मेरी नजरों के करीब भी मत आना। जब ये बात हो गई थी तो अब उनके भाई अब उस भाई को ले तो आए हैं। पहले उन्होंने मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार करने की कोशिश की है, मगर अब वो पहचान भी लिए गए हैं। अब जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने उनको पेश किया गया है तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस भाई को जिसकी उन्होंने तलब किया था, जिसकी डिमांड हुई थी, उनको बुलाया, अपने पास बिठाया और उनको क्या कहा कि मैं यूसुफ हूं, तुम्हारा भाई। तो उनसे कहा कि अपना जो गम है वो मत करना, इनके सामने मत करना, ताकि ये लोग शक करेंगे। फिर जब ये बात हुई तो उनको यानी कि बता दिया उन्होंने कि मैं यूसुफ हूं। अब जब ये बात हो गई है तो अपने भाइयों से क्या कहा उन्होंने, उनकी खिदमत, मेहमान नवाजी की जा रही है, उनकी खिदमत की जा रही है और भाइयों को खाना भी खिलाया जा रहा है, और वैसे ही जैसे पहले उनके साथ रवैया किया था वैसा ही है। बस अपने एक जो सिपाही होता है, दरबान जो होता है, उसको बुलाया, मेरा ये पानी वाला जो पीने का प्याला है, इसको जो उनसे ना, ये जो भाई है मेरा जो नया आया है, इसके साजो सामान में छुपा दो। ये हिकमत है। जब ऐसा हो गया, क्योंकि वो रोकना चाहते थे, अपने उस भाई से मिलना चाहते थे, और जब ऐसा ही किया उन्होंने देखते मौका ही उसको डाल दिया और सी दिया। सामान लेकर अब उसके भाई रवाना हो रहे हैं सफर की तरफ वापस, और बड़े खुश हैं कि यार अब वापसी सुकून से हो रही है। लेकिन उनको क्या पता था अभी के मामलात रहते हैं। उन्होंने जब पीछे से सिपाही वापस आए हैं, उन्होंने आते सारी कहा कि याद रखो जो हमारे बादशाह है उसका पानी पीने का जो प्याला है वो चोरी हो गया है, और बेशक तुम लोगों में से जिस किसी ने भी ऐसा किया, अगर वो खुद ही हमें बता दे कि किसने किया है, तो हम जो है उसको एक जो गल्ला है वो मुफ्त देंगे, उसको गंदम में मुफ्त मिलेगी। जब ये बात हुई तो उनके भाइयों ने क्या कहा? उनके भाइयों ने कहा हमारे अब्बा जो है वो पैगंबर है और आप लोग हम पर इल्जाम लगा रहे हो। और सबसे बढ़कर उन्होंने कहा कि हम इस मुल्क में सिर्फ गल्ला लेने के लिए आए हैं, गंदम लेने के लिए आए हैं, फसाद करने नहीं आए, ना हमें चोरी सिखाई गई है। लेकिन उन्होंने कहा तलाशी तो हम लेंगे। उनके भाइयों ने कॉन्फिडेंस से कहा ठीक है, कर लीजिए, अपना शौक पूरा कर लो। सबका साजो सामान गल्ला खोला जा रहा है अब तलाशी के लिए। हर भाई की चेकिंग की जा रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा। अब भाई सारे कॉन्फिडेंस में अभी भी कि कुछ भी नहीं है। अब वो जो भाई था एक, उसका जब गल्ला उन्होंने खोला है तो उसके अंदर से वो प्याला निकल आया, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी वहां तक पहुंच चुके हुए थे उस वक्त। जब उनको वो प्याला पकड़ाया गया और उनसे कहा गया ये आपका प्याला और इसके साजो सामान से निकला है, उस भाई की तरफ इशारा किया गया। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि तुम लोगों ने मेरी मेहमान नवाजी का ये नतीजा दिया, ये सिला तुम लोगों का, और अब बताओ क्या सजा है तुम लोगों के अपने जो है इलाके में, अगर कोई चोरी करे तो सजा क्या है? उन लोगों ने क्या सजा बताई? उन्होंने कहा सजा यही है कि जो चोरी करता है वो शख्स गुलामी में चला जाता है, उसी शख्स की जिसकी चोरी हुई होती है। ये हमारे यहाँ कानून है। जिस पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अब यही कानून है। जिस पर उन लोगों ने क्या कहा, भाइयों ने, कि हमें इस बात पर हैरत नहीं कि उसने चोरी की है, इसका भाई भी चोर था। यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का उन्होंने जिक्र कर दिया कि भाई इसका जो भाई था ना वो भी चोर ही था। अब हजरत यूसुफ के सामने ये बात वो कर रहे हैं। हजरत यूसुफ ने बर्दाश्त किया, सब्र किया और कहा इस मामले को अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो चोर था या नहीं। जिस पर अब वो तरले पे आ गए हैं। उन्होंने क्या कहा कि भी हम लोगों में से किसी एक को आप रख लो, इसको जाने दो। अब्बा हुजूर को अगर पता चला कि ये नहीं आया तो पहले ही गम में है, अगर ये ना गया तो अब्बा हुजूर पता नहीं क्या ही हो जाएगा उनसे।
پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا جس نے چوری کی ہے ہم اسی سے حساب لیتے ہیں، کسی اور سے حساب نہیں لیں گے. جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بھائی کو لیا اور چل پڑے ہیں واپس. اب باقی جو بھائی ہیں وہ علیحدہ ہو گئے، اب کیونکہ ان کی بات تو سنی نہیں گئی. انہوں نے حالانکہ ترلے بھی کیے ہیں، ہر چیز کر کے دیکھ لی، لیکن اب وہ علیحدہ ہوئے ہیں. تو ان میں سے جو بڑا تھا اس نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا واپس، مجھے اپنے ابا کا وہ قول و فعل جو قرار ہے ان سے میں کر آیا ہوں وعدہ، وہ مجھے بھی تک یاد ہے، اور اللہ کو ہم نے گواہ بنایا تھا کہ ہم ضرور حفاظت کریں گے. بے شک انہوں نے محافظ اللہ کو بنایا، لیکن ہم تو تھے نا گواہی کے طور پہ. اور انہوں نے کہا میرے سے ہمت نہیں ہوتی کہ میں اس بھائی کو لیے بغیر جو ان سے ابا کے سامنے چلا جاؤں گا. اس پر ساروں نے اس کو چھوڑا اور چل پڑے، اور جاتے ساری اپنے ابا کو جب پہنچے ہیں وہاں پر تو سارا ماجرا بتا دیا. کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. جس پر ان کے ابا یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب انہوں نے یہ سنا انہوں نے کہا یہ بات تم خود سے بنا لائے ہو، لیکن ہاں میں اللہ کے حضور ہی صبر کرتا ہوں، اسی سے پناہ مانگتا ہوں تمام شر سے. ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب کر لینا.